जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी। आज साल का अंतिम दिन है। आज गुरुपा को एक शुकराना करना एकदम ही बनता है आज का दिन। कल हम नए साल में प्रवेश करें कल नहीं, आज ही रात 12 बजे के बाद हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। गुरुपा के साथ और हमारे बजरंगबली जी के साथ नए साल में हम प्रवेश करेंगे। और गुरुपा और बजरंगबली जी हमें ढेरों आशीर्वाद दीजिएगा कि हम हमारे नए साल जो आ रहे हैं, वो आपके हाथ पकड़ के बहुत अच्छा जाए। सब संगत जी पे आप बहुत-बहुत मतलब आशीर्वाद दीजिएगा, सबको मेहर कीजिएगा, बहुत बहुत अच्छा जाए नया साल। तो शुभ मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे मालिक, लख-लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे पापा, बहुत कुछ दिया है गुरुपा, मेरे प्यारे पापा। जब से आपसे जुड़ी हूँ, जो 2024 जून से आपसे जुड़ी हूँ। उसके पहले से ही आप मेरे से जुड़े हैं क्योंकि च बचपन से ही मैं जुड़ी हूँ आपके साथ। लेकिन एकदम से पूरा आपको समझना, आपको फ़ील करना, आपकी हर बात मतलब जो हम सोचते हैं उसका आप झट-झट से उसका तुरंत रिप्लाई जो देते हो, ये सारा कुछ ये अनुभव जो है, ये सब कुछ ये जून 2024 में मैंने आपसे पाए हैं। तो इसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना। आपके साथ एक मतलब ब अजीब-सा एक बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग हमारा जन्मांतर का है, लेकिन आपके साथ जो कनेक्शन जो हुआ था मेरा, जो टेलीपैथी के थ्रू आप जो बात करते थे मेरे, वो अभी टूटा है। फिर से मैं जो है शुरू करूँगी आपसे। मैं कोशिश करती हूँ, वो मेरे से ज़्यादा आपने मेरे साथ अटैच किया था मेरे को, क्योंकि मैं उतना नहीं कर पाती थी, लेकिन आपने किया था। लेकिन वो किसी कारणवश वो टूटा है, तो वो फिर से मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। मुझे और भी आपका मतलब बहुत सारा मंत्र जाप करना है, बहुत सारा बहुत कुछ करना है, तभी जाके आपके साथ मैं जुड़ सकूँगी। तो वो हिम्मत दीजिएगा गुरुपा और इतना हिम्मत दीजिएगा कि 2025 में मैं अपना कुछ कर सकूँ, अपने बल पे। आप बोलते हैं काफ़ी चीज़ मैं मेरे को याद नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ। लेकिन आप याद करवा देते हो कि 2025 में तू सबको करके दिखाएगी। जो तुझे बोलता है ना कि कुछ नहीं कर पाएगी, क्या नहीं होगा इनसे, तो वो तू करके दिखाएगी। तो इतना बड़ी बात, इतनी हिम्मत कौन देख सकता है? हमारे गुरुपा ही दे सकते हैं और कोई नहीं देता है। कोई नहीं गुरुपा मतलब आप जो बोलते हो ना एक-एक शब्द सही है कि इस दुनिया में, इस जीवन में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है, सिर्फ़ आपके अलावा। क्योंकि आप हर टाइम मेरे इतने खराब टाइम आए हैं, मेरे एक-एक दिन इतने बुरे गुज़रे हैं। वो उस समय आप ही ने मेरे को सँभाला, मेरे पूरे परिवार को। मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चों को आप ही ने सँभाला है। कोई नहीं सँभाला उस टाइम। हाँ, मम्मी ने मेरा सपोर्ट किया उस टाइम, बहुत किया मेरे को। अभी भी मम्मी करती है, अभी भी जितना हो सके वो करती है। लेकिन मेरे ससुराल वाले कोई नहीं आए मेरे पास, आज तक भी कोई मेरे पास साथ नहीं खड़े हुए। आप जो बोलते हो ना जे तेरे बुरे टाइम में कोई तेरा साथ नहीं दिया, सिर्फ़ मैंने दिया, सच्ची में गुरुपा। कहीं उस टाइम इतना खराब टाइम आता था कि एक-एक दिन मतलब खाने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन किसी न किसी जगह से हो जाता था मैनेज। तो ये आप ही करते थे और कौन करता है? कोई नहीं करता था। लॉकडाउन के बाद बहुत प्रॉब्लम झेले हमने, बहुत। उसके बाद से आपने जो मतलब उस टाइम आपको भोले बाबा से ही हम मैं पुकारती थी, मेरे भोले भंडारी, मेरे भोले बाबा। तो आप हर टाइम हमें मतलब बचा लेते थे। एक ऐसा भी टाइम आया था कि मेरे हस्बैंड अंकल हर टाइम सुसाइडल थॉट आते थे उनको, सुसाइड करना मतलब मेरे से नहीं हो रहा है, मैं सुसाइड कर लूँगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है, सबसे बड़ी पाप है, मत करना। जो भी है, जैसे भी है, गुज़ार लेंगे। लेकिन वो उतनी बुरी टाइम में भी आपने उस टाइम में भी हमें हाथ पकड़ के उस जगह से निकाला। आज जो भी पोज़ीशन है आप बोलते हो ना गुरुपा कि आप बोलते हो जी, ये मत सोच कि तेरा कितना खराब है, ये सोच तू कितने अच्छे पोज़ीशन में है, तेरे से भी बुरे पोज़ीशन में है। ये 101% सही है गुरुपा। आज जो भी है, जो भी एक टाइम खाने के लिए सोचना पड़ता था, अभी फिर भी आपकी वज़ह से वो प्रॉब्लम दूर हुई है। हाँ, पैसों की प्रॉब्लम है, वो भी खत्म हो जाएगी, ये भी मुझे पता है। आप हो तो सब ठीक होगा, क्योंकि आपने जब से हाथ पकड़ा है ना गुरुपा, वो हिम्मत हम मेरे में आ गई है कि कोई रहे ना रहे, आप हो बस। और जो भी मन में जो भी होता है ना, तो आपसे ही वो होता है कि कैसे होगा पापा? कैसे करेंगे? क्या होगा? झट से आप उसका सॉल्व निकाल देते हो। ये साल मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, 2024 में। और आप बोलते भी हो तूने बहुत कष्ट झेले। गुरुपा गुरुपा तो सब कुछ जानते हैं आप कि मेरा बचपन कैसे गया है और मेरी शादी के बाद कैसे गया है। बचपन बहुत बहुत प्रॉब्लम में गया है मेरा। पापा जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम देखे हैं। तो बहुत मुश्किल से मम्मी ने हमें पाल-पोस के बड़ा किया। शादी की, शादी का मतलब मेरा मतलब मैं बोलूँगी कि एक गोल्डन पीरियड मेरा आया था। 18 तक 14 तक मेरा गोल्डन पीरियड था, लेकिन 2014 से ही मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। और सारा प्रॉब्लम की जड़ आप गुरुपा जानती हो, मेरे घर में ही था, मुझे पता भी नहीं था। मेरे साथ होता गया ब्लैक मैजिक, पता नहीं क्या-क्या मेरे साथ क्या किया इन्होंने।
लेकिन मैंने कभी इनका कुछ नहीं किया, जो भी है गुरुपा आज 2024 में सारा कुछ खत्म, जो किया है, जो उन्होंने किया उनके पास, मैंने जो किया था बस, और कुछ लेना-देना नहीं। बस उनको थोड़ा सद्बुद्धि दीजिए कि और ये सब ना करें, क्योंकि उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। सारे तो बैकफ़ायर होते हैं ये सब। तो नुकसान मेरा नुकसान करे तो है वो, उल्टा खुद का भी नुकसान हो जाएगा। तो यही है गुरुपा, जो भी है। आज 2024 में सारा कुछ एंड, जो जो होगा, जो जो कर रहे हैं, जो भी मेरे ऊपर जो वो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आप बोलते हो, करने दीजिए। आप हो तो बस क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते मेरे ऊपर। तो मेरा मुझे इतना पता है, मेरा बुरा वक़्त चला गया, क्योंकि आप हो, मेरे हाथ आपने पकड़ लिया है। मैंने भी आपका हाथ कस के पकड़ लिया है, अब छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं। मेरे हर चीज़ में, मेरे हर सुख-दुःख में आप रहोगे, और मेरे मुझे हर टाइम हिम्मत देना गुरुपा। कभी-कभार डर लगता है, कैसे करूँगी, क्या होगा? लेकिन आप हो, मैं कर लूँगी, इतना हिम्मत है बस। हाँ, स्टेप मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन आप मेरे साथ रहना। बाकी आगे 2025 में जो भी होगा, वो सिर्फ़ आपकी वज़ह से होगा। आप रहोगे, आप हमारे साथ रहना हर टाइम, और हमें मतलब वो ताकत देना कि हम लड़ सकें हर चीज़ से। और एक चीज़ है, मतलब एक संगत जी जो बोल रही थी ना कि बड़े-बड़े सेलिब्रिटी को देख के सब मिलते हैं, वो करते हैं, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी ये कहते हैं कि हम सेलिब्रिटी हैं। एक बात वो उन्होंने बहुत सही बोली कि हम गुरुपा के मतलब संगत हैं, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं, हम भी कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं है। सच्ची में गुरुपा, हम आपकी संगत हैं, हम आपकी बेटियाँ हैं। और ये चीज़ भी बहुत सही है, अगर उन्होंने ब्लैक मैजिक नहीं किया होता, काफ़ी संगत जी बोलते हैं, अगर उन्होंने ब्लैक मैजिक नहीं किया होता तो आपको आप मुझे मिलते भी नहीं। तो इसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये काम कर दिया। आप मुझे मिल गए, तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुबा इसके लिए। मतलब बड़ा-सा शुक्राना, बहुत-बहुत दिल से शुक्राना गुरुबा। और आज का ये मतलब नया साल जो है आ रहा है, 24 जाने में थोड़ा टाइम ही बचा है। अभी 9:30 हो रहे हैं, तो नया साल सबका नया सवेरा सबका बहुत अच्छा मतलब खुशियाँ लेके आए। सबकी झोली में खुशियाँ भर-भर के दे। सबको ब्लेस कीजिए गुरुबा, सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए। सबसे बड़ी बात है हेल्थ। सबका हेल्थ अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा जाएगा। सुमन आंटी को बहुत-बहुत मतलब ब्लेसिंग दीजिएगा। बहुत अच्छी हैं सुमन आंटी। बहुत अच्छे से समझाती है, बहुत प्यारे से उनकी बोल जो है बहुत प्यारी हैं, और बहुत अच्छे से मतलब हर चीज़ समझा देती हैं। तो उनको बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनके पूरे परिवार को ब्लेस कीजिएगा। उनका नया साल बहुत-बहुत अच्छा जाए। सुमन आंटी, आपका नया साल बहुत अच्छा जाए। नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हैप्पी न्यू ईयर। गुरुपा आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। बस ऐसे ही हम एक साथ और भी बड़ी संगत बनें और हम बहुत कुछ करें, यही हम चाहते हैं। और जितने हम ब्रह्मांड में जितने पशु-पक्षी जितने भी जो भी है सबको सब अच्छे रहें, सब स्वस्थ रहें, और सबका दुःख हर लो गुरुपा, सब किसी को दुखी मत रहने दो, सब खुश रहें, और आप भी बहुत-बहुत अच्छे रहें। आप और हमारे हनुमान जी मतलब बजरंगबली जी बहुत स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, और हमारे साथ रहे, हमें हिम्मत दीजिएगा। इसी के साथ आज का शुक्राना 2024 का शुक्राना आज इतना ही। नए साल में नया शुक्राना के लिए मैं तैयारी करती हूँ। और मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जितने संगत जी हैं, सबको नए साल की बहुत-बहुत बधाई, हैप्पी न्यू ईयर। मतलब सबका बहुत अच्छा जाए, सबका झोली ब्लेसिंग से भर जाए, सबका सब मनोकामना पूर्ण हो, सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। और मतलब गुरुपा आप भी अच्छे रहिएगा। शुक्राना, 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 लख-लख बार शुक्राना, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, मतलब पूरे संगत के लिए। शुक्राना गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज भी एक मैसेज आया हुआ था कि गुरुपा ने बोला है कि सबको शुक्राना करो, सबको शुक्राना करना है, और दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। सबसे पहले तो आपका अनंतम शुक्राना कि आपने हाथ थाम कर हम सब पर दया बनाई रखी हुई है, अपनी कृपा बनाई हुई है। जो भी संकट थे, जो भी कष्ट आपने जो जो भी थे याद भी करते हुए कई बार मन को बड़ा वो सा होता है। संगत जी सच्ची तो है कि जब हम अपने उन कष्टों की जो भी
ब्लैक मैजिक की वजह से जो भी था, कैसे गुरुपा ने बाहर निकाला है उसके लिए अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा, अंतरात्मा से शुक्राना। और उन सभी इंसेक्ट्स को भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जिन्होंने अपने कष्ट, सॉरी, जिन्होंने हमारे कष्ट अपने ऊपर लिए। और वो जो भी एनिमल्स है संगत जी, हमें दिल से शुक्राना करना उन सभी एनिमल्स का भी, और उन सभी इंसेक्ट्स का भी जिन्होंने हमारे कष्ट अपने ऊपर लिए गुरुपा। फिर भी उन्हें बहुत ब्लेस करिएगा उन्हें भी बहुत बहुत ब्लेस करिएगा। आज सुबह भी मैसेज आया हुआ था, अंकल जी को लेकर थोड़ा तबीयत का था, आप ही दया करना, आप ही दया करना गुरुपा। जल प्रसाद तो मैंने दे दिया, आँख वाला तो बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा था शायद, बट फिर भी खांसी थोड़ा हो रही है, आप ही दया करिए गुरुपा प्लीज आप सदा सहाय हैं। और भी अभी आज तो 3 पीकॉक दिखे, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। प्लीज मैं दिल से क्षमा मांग रही हूँ, आपके स्वरूप के सामने खड़े हो गई, अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप जानी जाने मन में क्या चल रहा होता है, मन में कोई डर नहीं था, फिर भी एक पता नहीं क्यों अजीब से विकार की वजह से मैंने अपना वो काम कल आपसे मांगा भी, आपने इंडिकेट भी कर दिया, आपने दिखा भी दिया कि हाँ, लेकिन अब आपने बोला साथ हूँ, तो मैं प्लीज गुरुपा, प्लीज आप तो मन की हर बात को वो कर लेते हैं ना, जाननी जान है, दया कर दीजिए प्लीज, मैं वो काम करके दिखा दूं बस अब, है ना गुरुपा। मेरे अंकल जी के पीछे जो अननेसेसरी की अपनी बदतमीजगी दिखा रही है, जो भी है संगत जी क्षमा चाहती हूँ शब्दों को लेकर, जो भी अपना वो अपना घर बार छोड़ के वो करिए, उसी को सबक सिखाने के लिए कृपा मांग रही हूँ संगत जी। क्षमा मांगती हूँ अगर कोई शब्द गलत बोल दिया होगा तो। और ब्लैक मैजिक की वजह से जो भी थे, बहुत सारे मैसेजेस आते भी हैं, लेकिन मैं सब उपाय करती हुई चली, सब उपाय तो नहीं हो पाते, क्षमा चाहूँगी, बट जो जो भी उपाय होते हैं ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ गुरुपा। और दिल से शुक्राना करती हूँ, आप हमेशा बोलते हैं मम्मी के लिए ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ, भाइयों बहनों के लिए, मैं उन सब की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से दिल से अंतर्मन अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ। एक मेरी कज़न सिस्टर लॉ है, उनके बेटे को जॉन्डिस हुआ, वो भी मुझे गुरुजी के मैसेज भेजती रहती है, उड़ीसा में रहती है, बट पता नहीं मुझे शायद गुरुपा की संगत हो गई है। और उड़िया आती है उन्हें, वैसे हिंदी भी जानती है, थोड़ा थोड़ा हिंदी भी समझती है। आज ही मैंने उन्हें मंत्र जाप भेजा है, शेयर कर दिया था। और उनके बेटे को जॉन्डिस है गुरुपा, जल्दी जल्दी अच्छा करिएगा। और उनके बड़े भैया हैं, उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, उनको भी ज़रूर 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 ब्लेस करिएगा गुरुपा। आप अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं ना, आप अपनी संगत के हमेशा आज संग सहाय हैं, सदा सहाय भी हैं और सदा सहाय रहिएगा। इस साल में जितने भी लोगों को कष्ट दिया हो, या मन क्रम वचन वाणी में बाहर से गलत बोला हो, तो दिल से क्षमा मांगती हूँ, दिल से क्षमा मांगती हूँ। और लेकिन जिन्होंने साथ दिया उनको बहुत बहुत ब्लेस करिएगा गुरुपा, सच्चे दिल से मांग रही हूँ आज आज यही प्रार्थना करना चाहती हूँ बस आज यही प्रार्थना कर रही हूँ गुरुपा कि एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़ने से पहले साईं बाबा को बहुत मानती थी, तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि मैं साईं बाबा, मेरे को ये लग रहा था साईं बाबा को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, तो इसी कश्मकश में थी। तो संगत जी, मैं एक दिन रात को सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग में भी वो आंटी भी इसी तरीके से बहुत कंफ्यूज थी। वो आंटी भी साईं बाबा को बहुत मानती थी, तो वो भी यही कंफ्यूज थी कि मैं साईं बाबा को मानती हूँ, गुरुजी को मानूँ या ना मानूँ। तो आंटी जी के सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए। आंटी जी को सपना आया कि बहुत गुरुजी हैं और बहुत बड़ी सी लाइट आई है गुरुजी के अंदर से, और साईं बाबा जो हैं गुरुजी में समा गए। तो संगत जी, आंटी आधी रात में ही उठ के और रोने लग गई। उन्होंने गुरुजी का इतना शुक्राना करा कि गुरुजी, आपने मुझे साक्षात दर्शन दे के ये बताया कि मैं ही साईं हूँ। तो फिर सुबह आंटी जी ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा। संगत जी, फिर दूसरे दिन जो है गुरुवार था, और मैं हर गुरुवार को साईं बाबा की पूजा करती हूँ।
तो गुरुवार को भी मैंने सुबह साईं बाबा को स्नान कराया और वस्त्र वगैरह पहना के जब मैंने साईं बाबा जी को बिठाया तो संगत जी मैंने देखा कि साईं बाबा मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट से मुस्कुरा रहे हैं। संगत जी, ये जो साईं बाबा की मेरे पास मूर्ति है ये 15 साल से मेरे पास है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब मूर्ति ने कभी भी स्माइल करी हो। तो संगत जी मैं देखती रह गई, मैं बार बार देख रही कि मेरे को कहीं वहम तो नहीं हो रहा। फिर मैं इधर उधर देख के फिर देख रही मूर्ति को, लेकिन जो है मूर्ति बहुत ही प्यारी सी स्माइल दे रही थी। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, मैंने कहा शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपने तो मैं जिस कश्मकश से मैं चल रही थी आपने मुझे उसका जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी फिर इसी तरीके से बहुत से सत्संग ज़िंदगी में होते रहते हैं। संगत जी हम पूरी फैमिली के साथ बड़े मंदिर जाते रहते हैं। तो ऐसे ही हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो मेरी बिटिया भी जो है सत्संग सुनती है, तो उसको टेलीपैथी हुई थी कि मैं आज तुम्हें गुरुजी की टेलीपैथी हुई कि मैं आज तुम्हें दर्शन दूंगा। तो संगत जी बिटिया ने सोचा कि कबूतर रूप में और तितली रूप में तो दर्शन होते ही रहते हैं गुरुजी, आज आप किस रूप में दर्शन दोगे। तो संगत जी जब हम बड़े मंदिर पहुँचे हैं तो हमेशा जो है हम एंट्री करते ही हमको जो है गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग मिल जाती थी। उस दिन संगत जी हमको नहीं मिली पार्किंग और हम बहुत आगे आगे जाके बिल्कुल कोने में जाके हमने गाड़ी खड़ी करी। संगत जी जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी तो वहीं पे जो है दीवार में जैसे ही हमने गाड़ी खड़ी करके हम गाड़ी से बाहर निकले तो एक मोर इतनी ज़ोर से फड़फड़ाया कि हमने सबने देखा, हमने कहा अरे मोर, फिर हमने कहा जय गुरु जी, और वो इतना उड़ता हुआ हमारे सामने से हमारे ऊपर से उड़ता हुआ संगत जी पेड़ में जाके बैठ गया। तो हमने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी अपने पल पल होने का हमें एहसास दिलाते हैं। गुरु जी को शुक्राना, सबसे बड़ा शुक्राना तो गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया, हमारा हाथ पकड़ा। गुरु जी शुक्राना शुक्राना, हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम है मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी और उनके परिवार को गुरु जी ब्लेस करना। सुमन आंटी, यह मेरा दूसरा सत्संग है, प्लीज़ इसको आप ज़रूर शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से जो भी बोलूँगी सब गुरु जी की महिमा, गुरु जी की कृपा है। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती हूँ, कह नहीं पाती हूँ। हर सत्संग, हर संगत की तरह अच्छा सा सत्संग नहीं कह पाती हूँ। तो सुमन जी, मेरा सत्संग उतना बढ़िया तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी गुरु जी के सामने बैठ के लास्ट महीना, लास्ट साल का लास्ट दिन, 31 वाले दिन संध्या बेला का शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के कर रही हूँ। गुरु जी का लख लख शुक्राना, गुरु जी के अनंतम शुक्राना, गुरु जी का हर पल का शुक्राना। गुरु जी हर पल का शुक्राना प्रभु। आने वाला 2025 प्रभु हर संगत की इतनी झोली भर देना प्रभु। आपकी जितनी भी संगत हैं खुशियों से झोली भर देना प्रभु। कोई दुखी न रहे, कोई माँ, कोई पत्नी, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई भी दुखी न रहे प्रभु। आपका लख लख शुक्राना गुरुवर, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सॉरी गुरु जी, मंत्र करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका क्या ही मैं गुणगान कहूँ प्रभु। आपका गुणगान हम लोग के अंदर न औकात है, न क्षमता है, न शक्ति है कि हम लोग आपका गुणगान गा सकें प्रभु।
जो भी है दुख तकलीफ सब इन साल ख़त्म करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, अर्जी है प्रभु। मुझसे जो भी गलती हुई है उसको मैं आपके पैर चरण कमलों में सर पटक के नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुवर, कि सब ख़त्म करें। जितना दुख दर्द है, मजबूरी है, सब ख़त्म करें प्रभु। सुमन जी, हम 3 देवरान जेठान हैं, हम सबसे बड़े हैं, लेकिन सोचिए कि हर कुछ में हमारा ही पति, हमारे ही बच्चे, हम ही लोग किए हैं, लेकिन इतना सब हम लोग को तिरस्कार, इतना बेइज्जती करते हैं सब कि कहने लायक नहीं, लगता है कि हम लोग का कुछ है ही नहीं। इसलिए गुरु जी से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्रभु कब उन सबको सबक सिखाओगे। उसके बाद भी सब हमारे पूरे परिवार पे सब लाइक मैजिक किए हैं कि सोचिए हमारा सब कुछ रहते, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। दिन भर गुरु जी के पास रहूंगी, नहीं तो हमसे कोई बातचीत नहीं करने वाला है सुमन जी, कोई नहीं। गुरु जी के पास बैठी रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ, एक के बाद एक सत्संग सुनती रहती हूँ। लेकिन ये है कि गुरु जी के सत्संग से मेरा तो बहुत कल्याण हुआ है, बहुत कल्याण हो भी रहा है। सुमन जी इतना कल्याण गुरुवर कर रहे हैं कि कहने लायक नहीं। मैं तो भगवान के सामने पूजा करते करते थक गई, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब से गुरु जी पकड़े हैं सब अच्छा हो रहा है, सब खुशी खुशी हो रहा है। गुरु जी की कृपा से बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। गुरु जी बेटा का जो रेस्टोरेंट खुलवाए हैं प्रभु, उसमें बरकत दे दीजिए प्रभु। आपके ही कृपा से सब कुछ होगा प्रभु। सुमन जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे बिना तेरा कोई काम नहीं होगा, तो सच में गुरु जी के बिना मेरा कोई काम नहीं होता है। तो गुरुवर से रिक्वेस्ट है, विनती है कि बेटा के रेस्टोरेंट में बरकत दीजिए प्रभु, उसके सर पे हाथ रखिए प्रभु, हमारे परिवार को प्रेम से जोड़ दीजिए प्रभु, अपने चरण कमलों से लगा के रखिए गुरुवर। जिस चीज को मैं तरस रही हूँ सब अच्छा कर दीजिए प्रभु, पति को अच्छा कर दीजिए, बच्चों को अच्छा कर दीजिए। छोटा वाला बेटा का तो अभी शादी ही नहीं हुआ है, सब ऐसा बंधवा दिए हैं, सब कुछ करवा दिए हैं कि कहने लायक नहीं। लेकिन गुरु पिता बोले हैं कि तू घबरा मत, मैं तेरे बच्चे का शादी मैं स्वयं करूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं चुपचाप बैठी हूँ। गुरु जी ही सब कुछ करेंगे। गुरु जी भी कुछ अच्छा ही सोच रखे हैं। इस घर में हम कैसे क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आता है। अपने सब दो तीन कमरा, दो कमरा लिए, हमको एक कमरा दिए हैं, जिसमें मैं छोटे वाले बेटे को लेके रहती हूँ, उसी में गुरु जी का स्वरूप भी रखी हूँ। तो सुमन जी, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आपको नए साल का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक। गुरु जी आपको नए साल में ढेर सारी खुशियाँ दे, हर संगत को ढेर सारी खुशियाँ दे प्रभु, सबका भला करें प्रभु, सर्वदा भला करें, सब हंसते बसते दान दीजिए गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। जो गलती है उसका कोटि क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। इस मूर्ख से जो भी गलती हो जाए सुमन आंटी, सुमन जी, वो गुरु जी और आप दोनों लोग क्षमा कर दीजिएगा प्लीज।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुवर। दिल से शुक्राना गुरुवर, दिल से शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मैं संगत जी गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग करना चाह रहा ते सत्संग च कोई गलती हो जाती है तो मैनू क्षमा कर देना प्यारी संगत जी, क्षमा करना मेरे प्यारे गुरु जी। सब तो पहलों मैं मंत्र जाप करांगा, तुसी भी मेरे नाल जरूर मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना मेरे गुरु पा, हर सांस का शुक्राना। सारे हथ पैर सही सलामत गुरु पा दिते ने, उस चीज़ का शुक्राना गुरु जी। चंगा परिवार दिता है, चंगे माँ प्यो दिते है, चंगे भैन भरा दिते है, बच्चे दिते है, उस चीज़ का शुक्राना है गुरु जी। हर पल शुक्राना है गुरु पा। तुहाडा जिन्ना भी शुक्राना करिए उन्ना ही घट है गुरु पा। संगत जी अज 31 दसंबर है, साल का आखिरी दिन है। मैं गुरु जी का शुक्राना करता वां गुरु पा। मैं तुहाडा लख लख वार शुक्राना करता वां, कोटि कोट प्रणाम करता वां तुहानूं, कोटि कोट शुक्राना करता वां मेरे प्यारे गुरु जी। तुसीं मेरा इस साल दे विच इन्ना साथ दिता है, इन्ना साथ दिता है गुरु पा, कोई मेरा इन्ना साथ नहीं दे सकदा सी। कोई इन्नी कोई वड्डी शक्ति नहीं गी गुरु पा, तुहाडे तो कोई वड्डी शक्ति नहीं गी कि जेड़ा मेरे कारज सवारदी, मैनूं इन्ना दुखां तो इन्ना कष्टां तो बचा के रखदी। ते संगत जी मेरे गुरु जी ने मैनू बड़े ब्लैक मैजिका तो बचाया, कई बार मैनू मरण तो बचाया गुरु जी ने। गुरु पा ने बड़े मेरे कारज जेड़े आ आप सिद्ध कीते ने, बड़ा ब्लैस किया मैनू गुरु पा ने। मैं गुरु जी का शुकराना करदा वां ते मैं गुरु जी नूं एक अरदास करदा वां गुरु पा, नवां साल चढ़न वाला है ते गुरु पा मैं बस यही कह रहा वां कि कल दे दिन तो ही मेरे कारोबार दे विच तरक्की होवे, ठीक है, ते घर विच सुख शांति आवे, किसी चीज़ की कमी ना रहे, तंगी ना रहे। ते मैं गुरु पा हमेशा तुहाडा नाम सिमरन करदा रवां, शुकराना करदा रवां, अमृत वेला करा ते तुहाडा कोटि कोट शुकराना करा गुरु पा। हर पल तुहाडा शुकराना करा गुरु पा। तुसीं इन्ने प्यारे हो गुरु पा, तुसीं बहुत प्यारे हो। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू। संगत जी सत्संग के दौरान अगर मेरे को कोई गलती हुई है तो मैनू क्षमा करना मेरे प्यारे गुरु जी। मैं मंत्र जाप नाल ये सत्संग गुरु जी नूं भेंट करदा वां ते अगले सत्संग की तैयारी करदा वां। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। सब नूं खुशियां दिओ गुरु जी, सब दा नवां साल खुशियां भरिया जावे। सारी संगत जो ये सत्संग शेयर करे उन्हां दे परिवार नूं ब्लैस करना, जो ये सत्संग सुने उन्हां नूं हैल्थ ब्लैस करना, सब नूं खुशियां देना, सब नूं किसी चीज़ की जिस चीज़ की जरूरत उन्हां दीयां जरूरतां पूरियां करना गुरु पा। लख सौ वार शुकराना शुकराना शुकराना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी, आज मौसम बहुत ठंडा है गुरु जी। आज बहुत हवा चल रही है। मैं अपनी छत पे बैठ के शुक्राना कर रही हूँ। मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा टीवी का, बच्चों का, हर चीज़ का शोर होता है।
और बीच बीच में अगर नहीं भी कोई रहता है तो मैं करती हूँ तो वो आकर सब डिस्टर्ब कर देते, तो मैं बोल नहीं सकती फिर, इसलिए मेरी आवाज़ अगर क्लियर ना आए तो गुरुजी और सुमन आंटी मुझे क्षमा कीजिएगा। ये प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए, गुरुजी का हुक्म है। बार बार मुझे गुरुजी कह रहे कि 2024 का शुक्राना कर, लास्ट है, तो मैं आज अपना शुक्राना कर रही हूँ। काफ़ी दिन से गुरुजी के आ रहे मैसेज मेरे पास, मैं कर नहीं सक रही थी क्योंकि हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे घर में, फिर मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था, घर में कुछ ज़्यादा ही काम हो रहा था और समय नहीं मिल रहा था। तो मैं ये मेरा शुक्राना ये है कि मैंने जैसे पिछले सत्संग में मैंने सत्संग में शेयर किया था पहले भी कि मेरी भाभी को बेबी होने वाला है, तो गुरुजी और सारी संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी भाभी को बेबी हो चुका है और बेबी होने से एक दिन पहले ही गुरुपा का मैसेज, एक दिन पहले नहीं उसी दिन मैसेज आ रहा था कि आज मैं तेरे घर, मेरा स्वरूप आने वाला है तेरे घर। ये मैसेज मेरे घर बहुत पहले से ही आ रहा था मेरे घर पे, मेरे मेरे फ़ोन पर, लेकिन जिस दिन बेबी होने वाला था उस दिन भी आया था। तो फिर मेरी भाभी को वही क्या बोलते हैं उसे, वो पेन होने लगा तो भाभी को फिर लेकर गए हॉस्पिटल में, तो भाभी को दो दो चार दो चार 2:04 में भाभी को बेबी हुआ और लड़का हुआ है और बहुत बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है, उसकी आंखें बिल्कुल गुरुजी की है, एकदम गुरुजी की आंखें है वो बेबी की। ऐसा लगता है कि बहुत क्यूट है, एकदम गुरुजी का ही ब्लेस बच्चा है, गुरुजी ने ही दिया है, बहुत खूबसूरत है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत प्यारा है आपका पोता, बहुत क्यूट है और गुरुपा फिर से दादा बन चुके हैं और बहुत बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, छोटा सा है, बहुत सुंदर है वो बेबी। और एक शुक्राना मेरा ये है, जिस दिन बेबी हुआ था उसके दूसरे दिन मेरी बहन पराठे बना रही थी, तो पराठे में बिल्कुल साफ साफ 25 नंबर की ब्लेसिंग मिली, मतलब जोड़ो तो 7 नंबर की गुरुपा ने ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एकदम साफ साफ नज़र आ रहे हैं 25। तो मैंने सोचा आप बोलोगे तो मैं उसकी पिक्चर भी भेज सकती हूँ। एकदम 7 नंबर की गुरुपा ने ब्लेसिंग दी, शुक्राना गुरुपा। और मेरा एक शुक्राना ये है कि गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि मेरे बहुत माड़े कर्म है, बहुत ज़्यादा मेरे माड़े कर्म है, तो गुरुपा कहते हैं मैंने तेरे हाथों की लकीरें चेंज कर दी है। तो आंसू मनाती जी, मैं एक दिन अपने हाथ ऐसे ही देख रही थी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं हमेशा मेरे हाथ देखती थी तो मेरी लकीरें कुछ अलग थी, लेकिन अब जब देखती हूँ ना तो मेरे हाथों की लकीरें कुछ अलग ही है। सही में गुरुपा ने मेरे हाथों की लकीरें बदल दी है, ये रियल बात है, एकदम सही बात है। मैंने कभी भी मेरे हाथों की लकीरें ऐसी चेंज नहीं देखी थी, मतलब लेकिन बोलते हैं ना गुरुपा इतने प्यारे हैं कि गुरुपा का वचन सत्य वचन है, जो बोलते हैं वो गुरुपा करते हैं। और अभी गुरुपा मेरे को बिल्कुल, मैं सत्संग बिल्कुल भी बहुत कम सुन रही हूँ, अभी सुन नहीं सक रही हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। और अभी मैं कुछ भी नहीं कर सक रही हूँ गुरुपा, आपको भी पता है, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा।
और मेरा पूजा में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। पहले बिल्कुल लगता था, अभी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी मेरा पूजा में मन नहीं लगता। मेरा बस फिर से मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। गुरुपा कहते हैं कि तेरे पे ब्लैक मैजिक फिर से हो रहा है। तुझे सत्संग सुनाते हैं मुझे गुरुपा कि तुझे चाहते हैं कि तू बिस्तर में पड़ी रहे, तू सारा दिन बिस्तर में पड़ी रहे। ये सब आते हैं सत्संग में। तो गुरुपा मुझे बस मैं आपका मंत्र जाप कर सकूं, आपका सिमरन कर सकूं, मुझे ऐसा करिए गुरुपा मेरे लिए। और जो मुझ पे कर रहे हैं गुरुपा उसे आप ही देखिए। और मेरे पापा के लिए शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आया था कि जा तेरे पापा की लाइफ मैंने ब्लेस कर दी है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना अब तक के लिए इतना ही है, आगे फिर से मैं शुक्राना लेके आऊँगी। और गुरुपा की ब्लेसिंग तो खूब मिलती है, हर रोज़ मिलती है। मैं जब भी दीपक गुरुपा का जोत जलाती हूँ मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती है। तो बोलते हैं ना ब्लेसिंग शेयर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। और सुमन आंटी नई साल की आपको भी बधाई हो। और गुरुपा आपको भी नई साल की बधाई हो, हैप्पी न्यू ईयर। और सुमन आंटी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। और जितनी भी हमारी गुरु परिवार की संगत है सबको हैप्पी न्यू ईयर। अब मैं यहीं अपना सत्संग को विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग गुरु जी की मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय से करूँगी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सभी को सादर प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग कल का ही बता रही हूँ, कल रात का बता रही हूँ आपको। 2-3 दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि बेटी तेरे पे 3 दिन भारी है। तो कल पूरा दिन तो बहुत अच्छा निकला और शाम होते होते इतनी घर में नेगेटिविटी आ गई, इतनी घर में नेगेटिविटी आ गई कि बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा घर में इतना क्लेश हो गया कि न चाहते हुए भी वो आपके गुरुपा के नाती की बहू रोने लग गई और रोना धोना मचा दिया, परेशान कर दिया मुझे। और मतलब इतना ज़्यादा क्लेश, पूरी रात खराब हो गई। वो भी बीमार हो गई, मैं भी बीमार हो गई। अचानक रात को 1 बजे मुझे इतनी तेज खांसी चली और हार्ट बीट बढ़ गई और खांसी के साथ मेरे चेस्ट में इतना पेन हुआ। फिर मैं जैसे तैसे अब उठकर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया और जल प्रसाद पीने के बाद मेरी तबीयत ठीक हुई। तो मैं गुरुजी का इसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी। पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा और घर की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हो रही है कि वो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और फिर भी मैंने गुरुपा को अरदास लगाई, गुरुपा घर से ये सारी नेगेटिविटी दूर कर दे प्लीज़ गुरुपा। और गुरुपा कह रहे हैं कि नए साल में तेरे घर में सब ठीक होगा और तेरे परिवार पर के लोगों को ने ब्लैक मैजिक कर रखा है और लोगों ने तेरे को मुर्दे की राख में खाने में मिला के खिला दी है। इस वजह से तेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है जो मैं धीरे धीरे दूर कर रहा हूँ गुरु। नए साल में गुरुपा ये सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी गुरुपा का इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
और कल फिर एक नया शुक्राना सत्संग में नए वर्ष पे शुरू करेंगे। सभी संगत जी और आंटी जी, सुमन आंटी जी को भी परिवार को, उनके परिवार को भी आप बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए। गुरुपा आपका आशीर्वाद सब पर बना रहे। नया वर्ष सबके लिए शुभदायी मंगलदायक हो, ऐसी मेरी मनोकामना है गुरुपा। और सब पे आपका हाथ बना रहे, सर पे सबके आपका हाथ बना रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपने गुरुपा के लिए पहली बार काढ़ा प्रसाद बनाई। मेरे गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था काढ़ा प्रसाद बनाने के लिए। मेरे पास स्वरूप नहीं था गुरुपा का, तो मैंने गुरुपा का फोटो मोबाइल में लगा करके और काढ़ा प्रसाद का भोग लगाया। मुझे उम्मीद है गुरुपा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर किसी तरह की कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुपा अपनी नादान बच्ची समझकर आपने आज बोला कि मंगलवार है, मैं आऊँगा और हनुमान जी भी मेरे साथ होंगे। पढ़ने के तुरंत बाद ही मेरे बेल बजे और मैं देखी कि एक चाय पत्ती बेचने वाला आया। उसे देखते ही मैं सोचने लगी, क्या मेरे गुरुपा ही हैं, तो फिर अकेले क्यों आए। तभी एक कोरियर वाला उछलता हुआ आया कोरियर लेकर। मैं चौंक गई, क्योंकि वो हमेशा आता है लेकिन वो बहुत शांत है, लेकिन आज कुछ अलग ही अंदाज था उसका। मैं देखकर हैरान हो गई कि अभी तो मैं सोच ही रही थी, वाकई गुरुजी हनुमान जी दोनों मेरे साथ पास आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप अपनी बच्चियों को का कितना ख्याल रखते हैं गुरुजी। आपने तो बहुत कुछ ब्लेस किया है। आपने बोला है 2025 में मैं तुम्हें ये दूंगा, बहुत मतलब बहुत ब्लेस किया है गुरुपा। आपसे उम्मीद मैं 2025 में यही अरदास है मेरा कि मेरे बच्चे को सही मार्ग पर लाइए, पढ़ाई में मन लगाइए, 12th अच्छे से करके और अच्छी जगह जहाँ आपकी इच्छा हो उसके लिए जो अच्छा होगा, आप तो सब जानते हैं उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वहाँ एडमिशन करवा दीजिए। आपसे क्योंकि सर पर उसके पिता का हाथ नहीं है गुरुपा, आप ही उसके पिता हैं। हमेशा उसके सर पर आपका हाथ बना रहा, उसे हाथ पकड़ कर सही मार्ग पर चलाएं गुरुपा। बाबा वो कामयाब हो गया तो मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी गुरुपा। बाबा मैं तो आपको सब कुछ मेरे बारे में आपको पता है, शायद वो कामयाब हो जाए तो कुछ दिन मेरे भी जिंदगी में खुशी आ जाए और मैं भी शांति से जा सकूं, ताकि अपने बच्चे को मैं
अच्छा परवरिश करके उसे पैरों पे खड़ा करके जा रही हूँ। गुरुपा उसका हाथ पकड़ लीजिए गुरुपा, उसे सही मार्ग पर ले जाइए गुरुपा। उसके उसमें गलत अवगुण ना आए गुरुपा, उसके गलत दोस्त ना हो गुरुपा, उसको सही गलत का ज्ञान हो गुरुपा, वो समझे कि उसका भविष्य किस चीज में सही है वो करे गुरुपा। ये ज्ञान उसमें डालिए, उसका सही विकास कीजिए गुरुपा। सही सुबह सोना उठना सब कुछ टाइमली है। मोबाइल देखते रहना, पर एग्जाम का टाइम है फिर भी मोबाइल फालतू पता नहीं क्या देखता है, मोबाइल में लगा रहता है। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा, आप समझिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। गुरुपा प्लीज गुरुपा, मेरे आप तो मैं अंतर्यामी है गुरुपा, आप तो सब देख रहे हैं, मैं बोलूँ क्या। आप उसका हाथ पकड़ लीजिए, उसको सही मार्ग पर ले जाइए। मेरा दूसरा अरदास है गुरुपा कि मेरे भाई का को ठीक कर दीजिए। आप तो शिव बाबा हैं ना गुरुपा, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, पहले से ही वो बहुत परेशान है, उसके जीवन में बहुत तूफान। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं जलंधर पंजाब से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने ना मंगलवार के व्रत रखती हूँ, तो आज मैं माथा टेकने गई मंदिर में, तो मेरे मन में था कि बजरंगबली जी मैं दर्शन दे दो। तो अभी मैं 2 मिनट ही रास्ते में गई और आगे से ना जैसे झांकी नहीं निकलती है, झांकियाँ निकलती है, और वहाँ पे ना हनुमान जी का बड़ा सा स्वरूप था बना हुआ। मेरे आगे से गए, मैंने मन ही मन में माथा टेका और मैं खुश हो गई कि मुझे हनुमान बजरंगबली जी के दर्शन हो गए। और पीछे पीछे बड़ी सी नंदी जी का स्वरूप, नंदी जी भी थे, नंदी जी बने हुए थे, शिव जी के नंदी जी, आपको पता ना संगत जी, जो नंदी जी हैं वाइट कलर के थे, और डिज़ाइन भी बड़ा अच्छा अच्छा था उनके, बना हुआ था, ऐसे थे जैसे सचमुच में स्वर्ग में नंदी जी देखने को मिलते हैं ऐसे। तो संगत जी मेरा मन ना बड़ा ही प्रसन्न हो गया, और मुझे लगा कि मेरी तो गुरु जी ने मनोकामना पूरी कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी आज 2024 का लास्ट है। सुमन आंटी जी आपको जाने वाला साल भी मुबारक और आने वाला नया साल भी मुबारक। संगत जी आपको भी आने वाला नया साल मुबारक, और मेरे गुरु जी को, मेरे परम पिता को नया साल मुबारक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साथ संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। और संगत जी गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग मिली है ना इस साल में, हमें बहुत अपार कृपा है गुरु जी की। जय गुरु जी। और ना आज मेरी एक कज़न सिस्टर का फ़ोन आया कि कल जलंधर डिफेंस कॉलोनी में गुरु जी का दरबार खुलना है, तो दर्शन होने हैं, आप आ जाना। तो गुरु जी ये मुझे गुड न्यूज़ मिली है, तो मैं कल गुरु जी के दर्शन करने जाऊंगी। संगत जी, जो संगत जलंधर की रहने वाली है वो भी दर्शन करने जरूर जाएं गुरु जी के दरबार में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर संगत जी, सुमन आंटी जी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मेरे गुरु जी, मेरे सोने सोने गुरु जी, गुरु पा जी, गुरु पिता जी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।
एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं रमनीक कपूर, गुरु जी की बेटी, दिल्ली से। आज 30 दिसंबर सोमवार के रात लगभग 1 बज रहा है। तो मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर ड्राइंग रूम में अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। सारी गुरु संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुमन आंटी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और सादर जय गुरु जी की। गुरु जी के चरणों में मेरी ये अरदास कि आज के शुक्राना सत्संग में वो जो चाहते हैं वो मुझसे बुलवाएं और मैं वही बोलूं जो उनकी आज्ञा हो, उनकी प्रेरणा हो। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवती अमावस है, तो हर बार के अमावस की तरह मैंने गाय कुत्ते कौवे को रोटी गुड़ और उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल, गुड़ और उसके ऊपर दूध डाल के, शुरू से मैं स्कूल में जब जॉब कर रही थी तो ये गाय कुत्ते और कौवे को खिलाती थी। और कौवे का अगर जो ग्रास है इसको गो ग्रास, काऊ ग्रास, काग ग्रास और श्वान श्वान कुत्ते के लिए होता है। कहते हैं चीटी ग्रास भी होता है। अगर आप अपना काग ग्रास पीपल के पेड़ के नीचे रख दो तो चीटी भी वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो जो कौवा है वो हमारी किचन के बाहर जो बन्ना बना वहाँ पे आ जाता है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ और हमारे घर के बिल्कुल नीचे जो है कुत्ता भी होता है, बहुत सारे होते हैं। उनको पॉलीथिन में ये सब डाल के दूध ऐड करके, वैसे तो मेरी रूटीन ही है डालने की। गुरुजी ने बोला हुआ है कि कबूतर जो हमारे घर के बाहर बैठते हैं उनको बाजरा भी डालना है और और सतनाजा 7 अन्नों का मिक्सचर वो भी डालना है। और अमावस वाले दिन पितरों के नाम दान किया जाता है। तो संगत जी, ज़्यादातर मैं खीर पूड़ी और आलू की सब्जी ब्राह्मण को भोजन में देती हूँ, लेकिन जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तो गुरु जी ये संकेत देते हैं कि हमें अमावस का दान गरीबों में कर देना चाहिए। ख़ास तौर से पंडित के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। पितरों के निमित्त ज़रूरतमंदों को, बूढ़ों को, गरीबों को खाने के लिए अगर खीर दी जाए तो सबसे उत्तम है। और गाय कुत्ते और कौवे को पितृदोष निवारण के लिए अन्न खिलाया जाता है और ख़ास तौर से गाय को कुछ मीठा खिलाने की इसमें महत्व होता है। तो संगत जी, मेरी जो मेड है उसके घर में आज गुरु जी का 30 दिसंबर को गुरु जी का सत्संग उसने फिक्स किया हुआ था। आज उसकी बेटी का उसकी पोती का पहला जन्मदिन था। तो 2 दिन पहले से गुरु जी ने मुझे ये प्रेरणा दी कि क्योंकि वो गुरु जी का सत्संग सोमवती अमावस वाले दिन ही है, तो उसके घर में मैंने उससे कहा अंदाज़न कितने लोग आएंगे। तो वो थोड़ा सा ऐसी कॉलोनी है जहाँ पे मोस्टली लेबर क्लास रहती है, तो गलियों में बहुत सारे लोगों को एक साथ संदेश चला जाता है। तो उसने कहा दीदी, जब मेरी पड़ोसन ने कराया था तो 200 लोग हो गए थे, तो 200 लोगों के लंगर प्रसाद का, चाय प्रसाद का मैंने इंतज़ाम करना है। तो मेरे को गुरुजी ने टेलीपैथी से समझाया कि जो इसके घर में लंगर प्रसाद होगा उसमें चाय प्रसाद जो बनता है ना, दूध, चीनी और चाय की पत्ती, उसका जो है सेवा तू दे दे इसको। तो मैंने दे दी। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि भाई लंगर प्रसाद में
मैंने उससे पूछ लिया था कितना दूध तुम्हें चाहिए और उसकी कितनी कॉस्ट है, और एक अमाउंट जिसमें चीनी, दूध और चाय की पत्ती, ये तीनों जो हैं आराम से खरीदे जा सकें। फिर मैंने उससे पूछा कि मुन्नी, तो तुमने लंगर प्रसाद में क्या बनाना है? तो उसने बोला कि दीदी पूड़ी आलू बनाने का सोचा है और साथ में चटनी। तो चटनी में क्या होता है? तो मैंने उससे बोला देखो भई, जहाँ तक मुझे पता है, गुरुजी की चटनी में प्याज, लहसुन और हरी मिर्च ये ज़रूर डलती है। चटनी चाहे पुदीने की बना लो, चाहे धनिये की बना लो। तो कहने लगी कि दीदी टमाटर ज़रूरी है। मैंने कहा भई मुझे ये नहीं पता टमाटर ज़रूर डालना है नहीं डालना, पर हाँ इतना मेरे को समझ मतलब कि नॉलेज हो गया है गुरुजी के सत्संग सुन के और बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद खा के, कि जो हरी मिर्च, प्याज और लहसुन है वो तो कंपल्सरी है। उसके अलावा खटाई आप इमली की डालो, अमचूर की डालो, टमाटर डालो, वो कुछ आपकी श्रद्धा है। तो मेरे को जो एक हमारी यहाँ पे काफ़ी एज में सीनियर हैं सुनैना आंटी, उन्होंने वो गुरुजी के साथ बहुत सालों से कनेक्टेड हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि गुरुजी को ना आलू बड़ियाँ बड़ी पसंद हैं, तो वो आलू बड़ियाँ अक्सर अपने घर में जब सत्संग कराती हैं तो बनाती हैं। तो मैंने फ्रिज में काफ़ी सारी बड़ियाँ रखी हुई थी मंगवा के, क्योंकि बाहर रखो तो उस पे कीड़ा लगने का डर होता है। बड़ियाँ एक्चुअली उड़द की दाल की होती हैं और पंजाबी फैमिलीज़ में एक प्रिज़र्व्ड आइटम की तरह होती हैं। आलू बड़ियाँ, घिया बड़ियाँ, इस तरह से पंजाबी फैमिलीज़ में बड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो वो काफ़ी वो जो बड़ी काफ़ी बड़े-बड़े साइज़ की बड़ियाँ मेरे पास पड़ी थी फ्रिज में। हमारे यहाँ जब कंजकें करते हैं माता की नवरात्रों में, तो कंजकों के प्रसाद में वड़ी तल के देना कंपल्सरी होता है, तो वड़ी का एक महत्व है। तो मैंने उससे कहा कि देख मुन्नी, तो ये गुरुजी ने मुझे प्रेरित किया कि वो वड़ियाँ भी इसको दे दे। तो उसका बड़ा मन था कि मैं सत्संग अटेंड करूं, लेकिन जैसे कि साथ संगत जी आपसे मैं हर सत्संग में ये शेयर करती आ रही हूँ कि 3 महीने से हड्डियों की दिक्कत होने की वजह से जो भी मेरे को डिसऑर्डर हो रहा है ऑस्टियोपोरोसिस का, उसके चलते मैं बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं सकती, आ जा नहीं सकती। तो उसको पता ही है, क्योंकि मेरे घर की वो सारी चीज़ें जो पहले मैं कर लेती थी बाहर का काम, अब वो मेरी मेड ही करती है। यहाँ तक कि गाय की सेवा को रोटी और गुड़ देने की सेवा भी वही कर रही है 3 महीने से। तो फिर मैंने उसे कहा कि भई मेरी सेवा जो है वो लगा देना। तो और फिर एक फ्रिज में जो किशमिश होती है मेवा, उसका भी सुच्चा पैकेट बंद पड़ा था, वो भी मैंने उसे दे दिया। तो मैंने गुरुजी से कहा, अब गुरुजी आपकी प्रेरणा और आपके मार्गदर्शन, आपके सुपरविज़न में ही जैसे आपने अमावस की करवानी है मेरे से पूजा करा लेना। तो एक बहुत खूबसूरत सिंगल बेड की बेडशीट थी, जो कभी उसने इंडिकेट किया था कि ये मेरे को चाहिए दिवाली के लिए, मतलब मेरे को पसंद है। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से समझाया कि तेरे पास बहुत चादरें हैं, उसका मन है दिवाली पे, तो मैंने नहीं दी थी उसे, तो कि वो तो उसको दे दे, क्योंकि कई बारी तुम्हारा मन होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ हमें चाहिए, उसके घर में मेहमान उन्होंने भी आना है और लोगों ने आना है, तो वो भी रात को गुरुजी ने मेरे से निकलवाई और आज उसको मैंने दिखाई, तो उसको याद आ गया और उसने वो ले ली। और इसके अलावा संगत जी, जो मैं ट्रेडिशनल भोजन बनाती थी, पूड़ी आलू खीर और पंडितों को खिलाना और उसमें जाके थाली करना। तो एक पंडित जी हमारे घर में आते हैं। सॉरी संगत जी, बीच में अगर थोड़ा पॉज़ ले लूँ या फूँक मार दूँ, क्योंकि मच्छर जो हैं वो मेरे को सत्संग रिकॉर्ड करने में हमेशा एक अपोज़िंग मतलब कि विघ्न मेरा बनते हैं। तो हाथ पे काटते हैं तो उससे फिर दिक्कत होने लगती है। तो
संगत जी, एक पंडित जी ने अपने आप ही हमारा फ़ोन नंबर ले लिया, नीचे वालों के घर में आना शुरू किया था उन्होंने। तो मतलब कि मेरे को बार-बार यही थॉट गुरुजी दे रहे थे और वो एक दफ़ा अमावस पे आए तो उनको मैंने काफ़ी कुछ दिया। दूध, दही, फल, चावल, 2 किलो चावल थे, चीनी, काफ़ी कुछ था और साथ में दक्षिणा के ₹50 दिए। तो उन्होंने कहा कि मेरी फ़ीस तो ₹200 है। तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी कि दान दक्षिणा तो वो होती है ना जो देने वाला अपनी मर्ज़ी से दे, मैंने तो आपको बुलाया नहीं है, तो आप तो अपने उसके लिए आए हो। तो मैंने उन्हें ₹100 और दे दिया, लेकिन तभी मेरे को गुरुजी ने ये इंडिकेट किया पिछली अमावस को कि ये अमावस की दान दक्षिणा का सही पात्र नहीं है और पूड़ी, आलू और खीर जो इतना एक बना हुआ है कि पंडितों को देना है। हाँ, खीर और पूड़ी गरीबों में बाँटो, बच्चों में बाँटो, कन्या को खिलाओ, गाय, कुत्ते, कौवे को खिलाओ, वो सब ठीक है, लेकिन ब्राह्मण को भी दे दो, ये नहीं कि ब्राह्मण को नहीं देना, लेकिन ब्राह्मण को ही देना है, ऐसी सोच हमें बदल लेनी चाहिए। गरीबों को पुराने कपड़े दान करने का भी आया था और संगत जी मैंने काफ़ी चीज़ें प्लान कर ली थी कि ये पैकेट्स बना के चीज़ें मैं दूँगी किस-किस को। लेकिन आज सुबह से मेरे को बहुत ज़्यादा आलस ही आ रहा था। मेरी ये एक बहुत पुरानी 2 सालों से एक इच्छा थी कि मैं शिव पुराण पढूँ और ख़ास तौर से अमृत वेले में उठ के पढूँ। तो आज मैंने जैसे कि मैंने कल के सत्संग में शेयर किया था कि मैंने गणेश जी के आगे और हनुमान जी के आगे ये विशेष एक अरदास लगाई थी कि सोमवती अमावस का बड़ा महत्व है, क्योंकि अमावस पितरों की तिथि होती है और सोमवार शिव जी का वार होता है। तो कि मैं जबकि नया साल शुरू होने में सिर्फ़ अब 2 ही दिन रह गए थे, लेकिन फिर भी मैंने ये अरदास लगाई थी कि मैं शिव पुराण पढ़ना शुरू कर दूँ और इसमें आने वाले सारे विघ्न गणेश जी और मंगल मूर्ति हनुमान जी आप दूर कर दो। तो मेरे को गुरुजी ने अमृत वेले में उठाया भी। हाँ, मैं स्नान नहीं कर पाई, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं अच्छे से मुँह हाथ धो के कपड़े मैंने चेंज कर लिए, क्योंकि इतने सुबह ठंड में स्नान करने से कभी कोई दिक्कत हो जाए तो इसलिए। लेकिन सुस्ताई बहुत आ रही थी पूरा दिन। मैंने सुबह शिव पुराण का पहला अध्याय पढ़ा और ये मेरे लिए मतलब कि और गुरुजी को सुबह मतलब अमृत वेले में मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया और जैसे उन्होंने बताया हुआ है, तुलसी के पत्तों के को जल प्रसाद के साथ लिया और दवाई जो मॉर्निंग में थायरॉइड की और एसिडिटी की लेती हूँ, वो भी जल प्रसाद के साथ ही ली और फिर उसके बाद मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। मंत्र क्योंकि नींद बहुत आ रही थी, तो थोड़ा-सा गुरुजी ने थॉट दिया कि चाय बना के मुझे भी पिला, खुद भी पी और उसके बाद शिव पुराण का पाठ कर। तो अमृत वेले में उठने का महत्व जो था वो तो हो गया। शिव पुराण जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो 6:45 हो गए थे। सूर्य उदय का टाइम जो है 7 बजे के करीब है, तो मैंने सूर्य उदय से पहले शिव पुराण पढ़ना शुरू कर लिया। तो इस शुरुआत के लिए गुरुजी आपका शुक्राना। और मेरे को ये और जो वो पंडित जी का फ़ोन आया, तो मैंने फिर उन्हें मना कर दिया कल कि मैं ऐसे जो है गुरुजी के सत्संग के लंगर प्रसाद के लिए दे रही हूँ अपना और उसके लिए भी शुक्राना। और संगत जी, मेरी मेड जो थी वो थोड़ी देर के लिए आई तो थी, झाड़ू पोछा सफाई उसने कहा कर जाऊंगी दीदी की, दीदी कैसे करेंगी और थोड़ा बहुत कुछ खाने का बना दूंगी। तो उसने कहा दीदी आज गाय की सेवा मैं नहीं कर पाऊंगी और आज गाय का जो पितरों का नौगा निकलता है तो फिर उसे घर पे रखना ठीक नहीं। तो इसके चलते फिर मैंने गुरुजी से और संगत जी क्या हुआ कि मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी
कि जिस टाइम पे मैं नॉर्मली नहाती हूँ उस टाइम पे मैं सो गई और मेरे से उठा नहीं जा रहा था। बार-बार मैं उठूँ और लेट जाऊँ, उठूँ और लेट जाऊँ। फिर मुझे लगा अब तो सारा टाइम निकल गया। कल जितने बजे मैंने मतलब लगभग मंदिर से वापस आ गई थी, मतलब जिस वक़्त मैं मंदिर पाठ करके गई थी, तो उतने टाइम तक तो मैं नहाई नहीं थी। तो मैंने ना उम्मीद छोड़ दी कि अब ना ये मेरे से हो नहीं पाएगा। तो गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि याद कर मैंने तुझे कल क्या संदेश दिया था। वो संदेश ये था कि जब आपके से कोई काम ना हो पाए और आप को लगे कि अब आप हार नहीं माननी, गणेश जी की आराधना शुरू कर देनी है, उनको याद करना शुरू कर देना है कि गणेश जी आप विघ्न हर दो और विश्वास नहीं तोड़ना, अपना विश्वास और उम्मीद नहीं छोड़नी, हार नहीं माननी। तो मैंने भी वैसे ही किया संगत जी। तो इतनी नींद जो मेरी खुल नहीं रही थी, मैंने तुलसी माता का जो पौधा है उसको स्नान कराया, थोड़ा बहुत कुछ पक्षियों को दोबारा से सतनाजा और डाला करते कराते मेरी नींद खुल गई और गणेश जी को मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि गणेश जी आप देख लो मेरी। तो अभी एक ही दिन हुआ है, 7 दिन मंदिर जाके मैंने हनुमान जी की हाज़िरी देनी थी, वहाँ पे मंदिर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ना था। तो अभी तो एक ही दिन हुआ था। तो मेरे को गुरुजी ने गाइड किया टेलीपैथी से कि पाठ करके अगर तू मंदिर गई तो बहुत लेट हो जाएगा। मेरे को ये था कि 7 बार ही पाठ करना है हनुमान चालीसे का जोत जगा के घर में, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के आगे और फिर मंदिर जाके वहाँ पे उनकी हाज़िरी देनी है। वहाँ पे भी जोत जगानी है, वहाँ पे भी एक बार हनुमान चालीसे का पाठ वहाँ पे भी करना है और अपनी प्रार्थना करनी है। और इधर ये भी था संगत जी कि आज ख़ास जो गाय के अमावस का दान होता है, वो घर पे नहीं रहना चाहिए। उसमें कोई ख़ास एडिशनल नहीं, क्योंकि गुरुजी ने रोटी, गुड़ तो मुझे सेवा दी हुई है। उसके अलावा जो सब्ज़ी मैंने कल खरीदी थी, उसमें जितने भी पत्ते और जितनी भी हरी चीज़ें हैं, सारी काट के मैंने गाय का पॉलीथिन बना दिया, क्योंकि गाय जैसे मूली के पत्ते हो गए, गोभी के डंठल, ये पालक वगैरह जो मतलब एक्स्ट्रा स्पेयर चीज़ें होती हैं। और एक एडिशनल जो रोटी के ऊपर गुड़, हाँ, क्योंकि मैं शुरू से ब्रेड रखती हूँ तो वो ब्रेड पे गुड़ और दूध थोड़ा सा डाल के। तो गुरुजी ने मुझे गाइड किया कि चेंज योर पैटर्न ऑफ वर्शिप। तो मैं पहले गई, घर से तैयार होके नहा धो के गाय को मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे से ज़्यादा चला तो जाएगा नहीं और फिर मंदिर भी जाना है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो गाय मुझे नज़दीक ही मिल जाए। तो मैं हैरान रह गई कि मैंने गेट जैसे क्रॉस किया, सामने से गाय आ रही थी मेरी ही तरफ, बजाय मैं मतलब ज़्यादातर गाय जो होती हैं उनकी बैक साइड होती है गेट की तरफ और हमें बाहर आगे तक जाना पड़ता है, लेकिन आज वो अपोजिट डायरेक्शन में गेट की तरफ आ रही थी और मेरे पास जो सामान था उसको पता चल गया कि मैं गाय को कुछ देना चाह रही हूँ। तो मैंने फुटपाथ के नीचे ही, क्योंकि मेरे को चढ़ने उतरने में दिक्कत है, थोड़ा सा मैं गाय अगर स्पीड से आ रही हूँ तो डरती भी हूँ संगत जी, कि भाई कई बार ये गाय ना आपके ऊपर चढ़ने जैसी हो जाती है, भागती हुई आती है ना गाय, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और आप भी इतनी जल्दी अपने आप को शिफ्ट नहीं कर पाते। तो थोड़ा मैं डिस्टेंस रखती हूँ। तो मैंने फटाफट सारा कुछ गिरा दिया एंड देन आई रियलाइज्ड कि जो फुटपाथ था ना संगत जी, उसके आगे जहाँ वो ख़त्म होता है ना, बड़े ऊँचे-ऊँचे गमले सारे लगे हुए थे। तो जो गऊ माता थी, उसको काफ़ी दिक्कत हुई उन गमलों को उन्हें उससे कूद के टाँप के वो खाना पड़ा। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी। मुझे लग रहा था कि ये गऊ माता जो है ना, ये साक्षात गुरुजी ही हैं, कि गुरुजी अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं कि अगर ये थकी हुई है, इस पता नहीं किस वजह से इतनी नींद आ रही थी, मुझे नहीं समझ आया। शायद सुबह पूरी रात कल मैं इस वजह से नहीं सो पाई कि मुझे ये था कि सोमवती अमावस्या वाले दिन मुझे
अमृत वेले में उठना है और उठ के मतलब मंत्र जाप करके गणेश जी की आराधना करके उसके बाद मेरे को शिव पुराण शुरू करना है, क्योंकि 2 साल से टेबल पे रखा हुआ शिव पुराण मैं खोल नहीं पा रही थी। कभी टेबल पे रखती थी, कभी अलमीरा में रख दिया, कभी मंदिर वाले जो एक हमारा मंदिर बना हुआ है उसके सबसे नीचे वाले कबर्ड में रख दिया। तो गुरुजी ने इतनी बड़ा विघ्न जो है मुझे टेलीपैथी से बताया कि मेरे से नहीं, गणेश जी से आराधना कर तो तेरा ये विघ्न हरेगा। और गणेश जी ने मेरा विघ्न हरा। तो गणेश जी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कि मेरे शिव पुराण का आज शुरुआत हो गई। तो उसके बाद मैंने मंदिर में जाके हनुमान जी की भी हाज़िरी लगा दी। और घर में आने के बाद संगत जी थक भी जाते हैं, और वो सारा जो मेरा रूटीन है जिसमें मैं अपना, जैसे गुरुजी ने मुझे इंडिकेट किया हुआ है कि 6 बजे के बाद हो सके तो नमक और अनाज नहीं खाना। तो वो सारा टाइम जब जब मैं अपना वो खाना खाती हूँ, एक तरह से लंच कह लो या सेकंड मील लेती हूँ, वो सारा इसी में निकल गया। तो मैंने गुरुजी से कहा कि अब जितने दिन मेरे को जाना है तो इसमें मेरे को धीरे-धीरे काम करने में टाइम लग जाता है। तो मैंने खाना-वाना खा के फिर जैसे सोमवती अमावस या किसी भी अमावस के ऊपर गुरुजी की ये मेरे को इंस्ट्रक्शन थी कि एक दिया तुलसी माता पे, एक दिया घर के दरवाजे की एंट्रेंस के दरवाजे की राइट हैंड साइड पे, एक दिया घर के मंदिर में, वो जलाया मैंने एक-एक करके। और गुरु जो भोग लगाना होता है, खाना तो ठंडा हो जाता है ना, लंच का भोग लगाया। और फिर खाना-वाना खा के, चाय पी के थोड़ी फ्रेश होके, फिर मैंने जोत जगा के हनुमान जी की चालीसा पढ़ना शुरू किया। लेकिन मैं आज हैरान थी कि बार-बार मेरे को ऊँघाइयाँ आ रही थी, सुस्ताई आ रही थी, और मैं मतलब सो जाती थी बीच में। और कब हनुमान चालीसा पढ़ते, और मैंने ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे कॉलम्स बना लिए थे डायरी में कि जब मैं पढ़ लूँ तो 1 2 3 पे टिक लगाऊँ ताकि 7 कंप्लीट हो जाए। लेकिन संगत जी, मैंने ये देखा कि मुझे नहीं पता चला कब 6th पढ़ने के बाद मेरी आँख लग गई, हाथ में हनुमान चालीसा भी पकड़ा हुआ है और पेन भी पकड़ा हुआ है, साइड में डायरी भी रखी है। और जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि जोत बढ़ चुकी थी। मैंने माफ़ी माँगी कि ये तो बहुत मतलब कि विघ्न आ गए, कंटिन्यूटी में तो मैंने नहीं पढ़ा। मैंने दोबारा से जोत जगाई और 7th वाला जो बीच में छूटा हुआ था, वो फ्रेश पढ़ा और फटाफट आरती कर दी। और मैं गुरुजी से, हनुमान जी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि जो 7 बारी कंटिन्यूटी में पढ़ना था उसमें विघ्न आया, और जो जोत थी उसमें या तो घी डालना चाहिए था। पता नहीं कैसे मैं सो गई और मुझे लगा कि अब जो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना है वो भी नहीं कर पाऊँगी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पाऊँगी। और जो जल प्रसाद के लिए लौटे में रात को भरना होता है, या रात को वो सारी चीज़ें जो सोने से पहले करनी होती हैं, मुझे लगा मैं सो रही हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, हार माननी शुरू कर दी। तो संगत जी, मुझे गुरुजी ने फिर से याद दिलाया कि तुझे मैंने क्या कहा था। तो मैंने कहा, ओहो! गुरुजी ने कहा था कि जब तुम्हें लगे ना कोई तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल होगा ही नहीं, असंभव सा लगने लगे, तो गणेश जी को याद करना शुरू कर दो, उनके आगे अरदास लगानी शुरू कर दो। संगत जी, फिर से मैंने गणेश जी को अरदास लगाई, और उसके बाद आप देख लो संगत जी, मैंने लौटा जो नींबू से धोना होता है, वो भी धोया, नींबू में जल डाला। उसके अलावा हाँ, इसमें एक बात बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी संगत जी के साथ कि गुरुजी ने मुझे कुछ सत्संग सुना के कुछ दिन पहले ये बताया था कि अगर आपके नेगेटिविटी कट रही हो ना, तो जो आपके कॉपर का, जो आपके तांबे का जल प्रसाद जिसमें आप रात को बनाते हो,
रखते हो उसके अंदर कालिख बननी शुरू हो जाती है, और मेरी कालिख बननी शुरू हो गई थी कि फिर वो जब ज़्यादा काला हो जाए तो उसके बाद आपको वो लौटा चेंज करना होता है। तो संगत जी, एक तरह से ये मेरा चौथा लौटा है। मैं 2 लौटे परवा चुकी हूँ, तीसरा लौटा परवाया नहीं है पर वो रखा हुआ है। अगर लौटा बाहर से पूरी तरह से काला हो जाए तो इसका मतलब है उस लौटे ने अब सारी जितनी नेगेटिविटी वो एब्ज़ॉर्ब कर सकता था वो कर लिया, अब आप उसको चेंज कर दो, फ्रेश ले लो। अगर लौटे की चमक ख़त्म हो जाए और वो बाहर से काला हो जाए, तो गुरुजी ने समझाया था पिछले कुछ महीनों में कि उसे चेंज कर देना चाहिए। इसको कहते हैं कि वो खंडित हो गया। खंडित होने का मतलब ज़रूरी ये नहीं होता कि वो टूट गया है। इसका मतलब होता है कि उसने उसने अब सारी जितनी नेगेटिविटी एब्ज़ॉर्ब कर सकता था, वो कर लिया। अब आप उसमें जल डालोगे, तो वो फ़र्दर नेगेटिविटी, जैसे कहते हैं ना, सैचुरेशन हो गई, अब फ्रेश लेकर आओ। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं तो ना कहीं आ जा सकती हूँ, ना बड़े मंदिर जा सकती हूँ। तो फिर ये लौटा ब्लेस कराने के लिए कैसे मैं करूँगी? तो आप मुझे गाइड करो संगत जी। गुरुजी ने मुझे गाइड किए, आप गाइड करो, हेल्प करो। संगत जी, गुरुजी ने मुझे गाइड किया कि जब तक तू अब लौटा नया खरीद के बड़े मंदिर नहीं जा सकती, तो अब ये क्या करना है कि नींबू से साफ़ करने की जगह उसमें नींबू निचोड़ के उसमें पानी डाल के उसको मैंने आधा पौना घंटा रख दिया। 2-3 दिन ऐसे करने से संगत जी, वो अंदर की सारी कालिख बिल्कुल ख़त्म हो गई। अंदर से अब लौटा वैसे ही चमकने लगा जैसे शुरू में चमक रहा था। तो शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। और मैंने मंत्र जाप भी कर लिया, और अब जो एक सत्संग बीच में छोड़ा था वो मैंने चालू रखा, उसके सुनते-सुनते जो-जो काम करने थे कर लिए। और अब गुरुजी की कृपा से सत्संग भी शेयर कर लिया, नहीं तो मुझे लग रहा था आज की मेरी सत्संग की हाज़िरी गई, मंत्र जाप की हाज़िरी गई। लेकिन शायद गुरुजी ये संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं संगत जी के साथ शेयर करने के लिए कि जब हमारे को कुछ काम इम्पॉसिबल लगने लगे और उसमें विघ्न आए, तो आपको गणेश जी को याद करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो वो गणेश जी आपके विघ्न दूर करके आपके काम को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को इस सत्संग में विराम देती हूँ, क्योंकि जो मस्किटोज़ हैं वो शायद बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। ये एक संकेत है कि वाणी इस सत्संग में वाणी को विराम दे दूँ। इस सत्संग को शेयर करते हुए मेरे से जो भूल चूक हुई है उसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा कर दें। सुमन आंटी, आप भी मुझे क्षमा कर दें, और सारी गुरु संगत परिवार मुझे क्षमा कर दें। और गुरुजी के आगे अरदास कि हमसे जो भूल चूक हो जाती है पूरे दिन में, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और मेरे साथ जो सारी साध संगत इस सत्संग को सुन रही है, उनकी भी भूलों को बख्श दें, और हमारे को इन भूलों को सुधार करने की क्षमता प्रदान करें, क्योंकि हम आपकी संगत हैं। आप हमारे गुरु हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गाइड हैं। तो इसी के साथ मैं सारी साध संगत से विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संकेत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। मैं गुरुपा के इस पावन सत्संग का आरंभ उनके पावन महामंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी का शुक्राना तो जितना भी करें उतना ही कम है। हर पल हर क्षण गुरु जी का हर वक्त जो है कुछ ना कोई शुक्राना होता है। तो गुरुपा का इस शुक्राना सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ।
गुरुपा और सुमन जी मुझसे आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें, और गुरुपा की कृपा से मेरे सत्संग जो हैं वो सुमन आंटी जो है वो रोज ही शेयर कर रही हैं। तो सुमन जी का भी अनंतम शुक्राना है कि वो हम सब लोगों के सत्संग को शेयर करती हैं। और गुरुपा अपनी मेहर उन पर, उनके परिवार पर हमेशा बनाए रखना। गुरुपा की मेहर जो है अपनी हर संगत पर होती है, और हमेशा वो हर संगत को अपनी जो है बहुत ही हर मुसीबतों से बचाते हैं। अभी भी बचाते हैं और पहले भी बचाते आ रहे हैं। तो गुरुपा ने बहुत सारे संकटों से हम सबको बचाया है। इसलिए गुरुपा का जो उस वक्त हम जब भी है हम अनजान थे, शुक्राना जो हम करते थे वो शुक्राना तो डिफरेंट था, लेकिन अभी ये शुक्राना है, यही एक असली शुक्राना है जो कि हम उन पलों के लिए करते हैं जिन पलों में हमें ये पता नहीं था कि वो गुरुपा की ही मेहर थी जिसकी वजह से हम लोग जो है हम जो बचते आ रहे हैं और वो हमको हर संकटों से बचाते आ रहे हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। सभी वो पल जो पल बीत गए और हम आपका ठीक से शुक्राना नहीं कर पाए, और तो आज हम उन सभी पलों का शुक्राना आपके श्री चरणों में करते हैं। बहुत सारे संकट जो आए उनसे आपने हमको बचाया और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखी। मैं ये उस समय की बात है जब मैं ऑफकोर्स छोटी थी, और मुझे मतलब उस वक्त भी आपने बहुत बहुत संकटों से बचाया है गुरुपा, और हमेशा अपनी मेहर रखी है जिसके ऊपर वो जो है भगवान की मेहर होती है या उसका हाथ होता है, तो वो हर संकटों से निकल आता है बिना किसी मतलब परेशानी के। तो वही मेहर आपने हम पर भी की है, हमारे अपनों को, और हमें हर संकट हर मुसीबतों से आपने बचाया है गुरुपा। और आपने हमें बहुत अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त किए, जैसे कि जब भी हम किसी मतलब उसमें जाते हैं तो हमें हमेशा आगे बढ़ने का मौका आपने दिया। ये उस समय की बात है कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, और मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि बेटा कि अगर तुम सब सेक्शन में फर्स्ट आओगी तो मैं तुम्हारे लिए, मेरे को बहुत मन था कि मेरे लिए साइकिल लें, लेकिन उस समय बहुत छोटी थी तो मेरे पापा डरते थे कि कहीं गिर विर जाएगी, तो वो मना करते थे लेने के लिए। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि अगर जब तुम सारे स्कूल में पूरे सेक्शन में फर्स्ट आओगी तो ही मैं तुम्हारे लिए साइकिल लूँगा। तो मैं प्राइमरी थर्ड में पढ़ती थी, तो मैंने बहुत मेहनत करके मतलब मेरे एग्ज़ाम वगैरह हुए, तो मतलब मेरे बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम हुए, और मैंने बहुत पूरे मतलब मैं 99% से, यानी पूरे सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में मतलब एक नंबर कम आया था, और मैं पूरा 100% 99% से पास हुई थी, और सारे सेक्शन में। तो मेरे स्कूल में मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मेरे पापा को जो है सम्मान करने के लिए स्कूल में बुलवाया, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी ने बहुत अच्छे नंबर से पास हुई है, और हम इसको एक क्लास आगे जो है फोर्थ ना करा के सीधे फिफ्थ में हम प्रमोट कर रहे हैं। तो आप मतलब स्कूल में आइए, और जो है हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो मेरे पापा जब आए तो वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा कि वो जंप नहीं कराना चाहते, क्योंकि जंप कराने से जो हम अगर एक क्लास छोड़ के दूसरी क्लास में डायरेक्ट जंप कराते हैं तो उससे नींव जो होती है वो मजबूत नहीं होती, मतलब तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, और तुम्हें मतलब प्रॉपर सीखने को नहीं मिलता। तो इसलिए वो मुझे 1 बाय 1 ही मैं आगे बढ़ूँ ऐसे चाहते थे। तो उन्होंने मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी और टीचर को मना कर दिया। तो मेरे पापा उस दिन बहुत खुश हुए, और उन्होंने मुझे बहुत खुश होकर बोला तुम्हें और बोला कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस किया था ना, अब मैं तुम्हारे लिए साइकिल लेके आऊँगा। तो फिर मेरे पापा मेरे लिए उस समय साइकिल लेकर आए, और साइकिल तो मैं पहले ही सीख चुकी थी। तो मैं बहुत खुश हुई, और मैं माता रानी को बहुत छोटे से ही बहुत करती थी, मैंने उनको बहुत शुक्राना किया इतनी छोटी एज में ही कि थैंक यू माँ, तुमने मुझे मतलब मेरी मनोकामना पूरी की, और मुझे इतनी छोटी सी एज में भी जो है साइकिल मिल गई।
तो मैं बहुत बहुत खुश हुई। टीचर्स ने सब सारे स्टेज में बुलाकर मेरे पापा को सम्मानित किया और मुझे भी सम्मानित किया, स्कॉलरशिप दी और बोला कि स्कूल की तरफ से ये स्कॉलरशिप है। तो मेरे पापा बहुत बहुत खुश हुए। उसके बाद मेरे पापा ऑफिस में जब मेरे रिपोर्ट कार्ड ले गए तो उन्होंने वहाँ ऑफिस में बुलाया रिस्पेक्ट सम्मान करने के लिए और वहाँ से भी स्कॉलरशिप मिली। इस तरह से वो स्कॉलरशिप जो है मुझे हर साल मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने की वजह से हर वक्त मिलती रही। और मेरे पापा को स्कूल की तरफ से और जो है पापा के ऑफिस की तरफ से, दोनों तरफ से, तो मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। आपने उस समय मुझे रिस्पेक्ट दी, मेरे पापा को इज्जत दिलवाई। मेरे पापा बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और बहुत अप्रिशिएट किया। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुपा इस तरह से आपने हमको हमारे पेरेंट्स को हमारी वजह से जो रिस्पेक्ट मिली उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। इस तरह से आपने बहुत समय जो है हमको सम्मान दिलवाया और इस सम्मान दिलाने के लिए और इस तरह से मेरे पापा और मेरी हर विश पूरे करने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है। और इस तरह से हम अपने जीवन में जब सब कुछ अपने हमारे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट मिलती है तो उन्हें बहुत खुशी होती है। उसी तरह से जब हमारे गुरुपा को हमारे हमारे हम जो है उनका सिमरन करते हैं, उनकी कृपा उनको याद करते हैं तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है। तो मैं इस अब तो हमारे पिता परमेश्वर सब कुछ हमारे गुरुपा ही हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है अपनी बेटी को, उसके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दिलवाने के लिए और उन्हें हर संकटों से बचाने के लिए। तो मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। गुरुपा के महामंत्र के साथ कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा आपका अनंतम अनंत शुक्राना है। आपके इस पावन सत्संग को मैं आपके महामंत्र से समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा।